नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के राजनीतिक दलों की स्थिति ठीक नहीं है। हम बात इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हमने देखा कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी किस प्रकार से बीते 4 दिनों से राजद कार्यालय नहीं पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव भी इस पूरे प्रकरण पर बोलने से बचते हुए दिख रहे हैं। और इससे पीछे क्या वजह है, क्या विवाद थी, ये बात भारत लाइव की टीम ने आपको विस्तारपूर्वक दिखाई थी। लेकिन अब चलते हैं जदयू की ओर। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी भी आज जदयू के प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंचे थे और ये दिन इसलिए खास है क्योंकि आज मिलन समारोह आयोजित किया गया था जदयू के भीतर। मुनेश्वर चौधरी जी, जो कि राजद कोटे से पूर्व में मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार के, वे आज जदयू की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। साथ ही साथ एमएलसी जो है राजेश राम जी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी जदयू की सदस्यता ग्रहण की है। आमतौर पर यह देखा जाता था कि जदयू में जो भी सदस्यता ग्रहण कराने की प्रक्रिया होती थी वे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के जिम्मे होता था। लेकिन आज उमेश कुशवाहा जी अपने स्वास्थ्य कारणों को लेकर के जदयू कार्यालय नहीं पहुंच सके थे और ऐसे में इस पूरे जो प्रकरण में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे अशोक चौधरी जी। लेकिन अशोक चौधरी जी ने इस पूरे मौके का, आपदा का जो है अवसर में लाभ लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि अशोक चौधरी जी इस पूरे मिलन समारोह के दौरान करीब आधे घंटे का उन्होंने संबोधन किया। लेकिन संबोधन के दौरान वे खुल करके बोले, लेकिन बोले तो सिर्फ और सिर्फ दलित राजनीति पर और दलित को लेकर के। अशोक चौधरी जी ने इस बात पर ताल ठोका कि नीतीश कुमार जी ने दलित के हित में कितनी योजनाएं लाई, बजट जो है दलितों के उत्थान के लिए कितना बढ़ा दिया और दलित के लिए अगर गांधी जी के बाद कोई जो है दलित के लिए सोचने वाला नेता हुआ तो वो नीतीश कुमार जी हुए। ये बात अशोक चौधरी जी दावा कर रहे थे। लेकिन जिस समय में नीतीश कुमार जी लवकुश राजनीति को साधते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में हमने देखा था कि किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी का विलय करा करके, उनकी पूरी पार्टी का विलय करा करके जदयू में उन्हें स्थान दिया जाता है, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है जदयू का। ये तमाम रणनीति पर नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। ऐसे में अशोक चौधरी जी नीतीश कुमार के इन प्लान से इतर होकर के दलित वाला राज जो है, अपनी जो राजनीति है उस पर पूरा जो है उन्होंने फोकस रखा। लेकिन इस दौरान उन्होंने भाजपा के मुद्दे पर भी चर्चा नहीं की। अब भाजपा का कौन सा मुद्दा, हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो जनगणना है, जातीय जनगणना और आरक्षण वाला जो मुद्दा है, इन तमाम मसलों पर नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग राय रखते हैं। लेकिन दलित की तो उन्होंने बात की, लेकिन ओबीसी आरक्षण, ओबीसी जनगणना, जातीय जनगणना, इन तमाम मसलों पर एक शब्द भी नहीं बोले अशोक चौधरी जी। और ऐसे में हमने ये देखा कि नीतीश कुमार जी का जो एजेंडा चल रहा है उन एजेंडे से इतर हो गई ये तमाम चीजें। लेकिन इसके पीछे ये वजह बताई जा रही है, सियासी गलियारों में जो चर्चाएं चल रही है कि अशोक चौधरी जी को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। यह भी चर्चा चल रही थी कि अशोक चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने लवकुश समीकरण साधने की रणनीति को अपनाते हुए अशोक चौधरी जी को के जो पद हैं उस पर स्टे लगा दिया और उन्हें मंत्रालय सौंप दिया, भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं। लेकिन इसकी जो पूरी कसक है आज के इस मिलन समारोह में बिल्कुल जो है खुले तौर पर देखी। और जब पूरे खुलेपन के साथ अशोक चौधरी जी तमाम मसलों पर अपनी बात जो है बेबाकी से रख रहे थे और कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी दलित के बड़े नेता हैं, दलित के उत्थान के लिए उन्होंने ये योजनाएं लाई है। और ऐसे में जो 2 दलित नेता आज जदयू का दामन जिन्होंने थामा है, उनके आने से जदयू और मजबूत होगा और दलितों के आने से जदयू नंबर 1 पार्टी बनेगी। और नंबर 1 पार्टी बनाने की बात चल रही है। एक बार जहां उपेंद्र कुशवाहा जी नंबर 1 बनाने पे तुले हुए हैं, उमेश कुशवाहा जी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ पार्टी बनाने पर तुले हुए हैं जदयू, वहीं अशोक चौधरी जी भी दलित राजनीति के तहत जदयू को नंबर 1 पार्टी का खिताब दिलाने में लगे हुए हैं। अब देखिए कौन जो है इस पूरे प्रकरण में सक्षम हो पाते हैं। लेकिन आपको ये अशोक चौधरी जी का ये संबोधन बिल्कुल सुनना चाहिए। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, हम लोगों के बड़े भाई, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित हम लोगों के विधान परिषद में अभिभावक वीरेंद्र नारायण यादव जी, बड़े भाई और पार्टी के प्रवक्ता पूर्व विधान पार्षद रणवीर नंदन जी, मंच पर उपस्थित
बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जिनके मिलन समारोह में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, बड़े भाई सम्मानित मुनेश्वर चौधरी जी, मंच पर उपस्थित भाई राजेश राम जी, जो हमारे साथ माननीय नेता नीतीश कुमार के आदेश पर कांग्रेस पार्टी में आए, कांग्रेस पार्टी से जीते और पुनः माननीय नेता के नेतृत्व में वापस इस पार्टी में आज इस मिलन समारोह के माध्यम से ज्वाइन कर रहे हैं। राजेश राम जी, बड़े भाई और विधानमंडल में हम लोगों के नेता, पार्टी के पूर्व मुख्य प्रवक्ता, पार्टी के उपाध्यक्ष संजय सिंह जी, भाई पूर्व विधायक और हम लोगों के बड़े भाई और शाहबाद के मजबूत दलित साथी ललन पासवान जी, सम्मानित नेत्री विधान पार्षद की पूर्व सदस्य जिनके भाषण को सुनने के लिए हम लोग लॉबी से भाग करके विधान परिषद में आते हैं, रीना राय जी, सम्मानित पार्टी के हमारे महासचिव अनिल जी और यहाँ पर उपस्थित पार्टी के उपाध्यक्ष और हम लोगों के पार्टी के मजबूत साथी नवीन आर्या जी एवं सभी यहाँ पर नीतीश कुमार के विचारधाराओं पर विश्वास करने वाले तमाम यहाँ पर उपस्थित हमारे मंच पर साथीगण, नेतागण और हमारे दोनों साथी जो आज पार्टी में आज मिलन समारोह में जो आप सब उपस्थित हुए हैं, जिनके लिए उन सभी अपने नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, सभी का हम इस कर्पूरी सभागार में माननीय नेता के नेतृत्व में जो आप आज इस पार्टी में शामिल हुए, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और जदयू परिवार में आपका पुनः पूरे गर्मजोशी से हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, राजनीतिक जीवन में विचारधारा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। किन विचारधारा के साथ आप सार्वजनिक जीवन का निर्वहन करना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं। 4.5 साल बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उसके पहले लंबे समय तक एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में रह करके 2 पूरी कांग्रेस में काम करने का काम किया। लेकिन आज इस मंच से, इस कर्पूरी सभागार के मंच से जब इस प्रदेश के 2 मजबूत दलित नेता माननीय नेता के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम घोषणा करते हैं और कहते हैं कि हम गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे नेतृत्व के साथ हम खड़े हैं जिसने इस प्रदेश की एक बड़ी आबादी जो आजादी से लेकर आज तक 70 वर्षों से इस प्रदेश में अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लड़ाई के लिए संघर्ष कर रही थी, उसको माननीय नेता ने ताकत देने का काम किया। और इस 15 वर्षों में जब 2007 में जब इस प्रदेश में कल्याण विभाग था, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग नहीं था, माननीय नेता ने 2007 में इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण करने का काम किया और जिस विभाग में कल्याण विभाग का बजट 40.48 करोड़ रुपया मात्र था, आज उसको 1,1800 करोड़ करने का काम किया। और इस प्रदेश में दलितों में भी, अनुसूचित जाति जनजाति में भी हमारे लोग बीपीएससी करे, हमारे लोग यूपीएससी करे, भारतीय सेवा में आए, प्रशासनिक सेवा में आए, उसके लिए योजनाओं का निर्माण किया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इन 3 सत्रों में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 2442 इस प्रदेश के भावी उम्मीदवारों ने जो अनुसूचित जाति के थे, उन्होंने उसका लाभ लेने का काम किया और इस प्रदेश में प्रदेश की जो हमारी व्यवस्था है उसको ताकत देने का काम किया। नेता जो बड़ा होता है वो बजट का निर्माण करता है, उसके लिए पैसे की व्यवस्था करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। जो लंबी लड़ाई हमारे बाप दादाओं ने छुआछूत से लेकर आज तक लंबे समय तक लड़ाई लड़ने का काम किया, उसको माननीय नेता ने 15 वर्षों में ताकत देने का काम किया। और हम सब जो दलित परिवार के लोग हैं, अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं कि महात्मा गांधी के बाद इस प्रदेश में किसी दलित नेता ने भी दलितों के लिए इतना काम नहीं किया जितना माननीय नीतीश कुमार ने इस प्रदेश में दलितों के उत्थान के लिए काम किया है। प्रदेश में परिवहन योजना की शुरुआत की और वैसे दलित जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी इस परिवहन योजना के माध्यम से उनको रोजगार मुहैया कराने का काम किया। उसी तरह से 1,442 करोड़ रुपया इस 5 वर्षों में माननीय नेता ने दलित आवासीय छात्रावास के निर्माण करने का काम किया। इस प्रदेश में दलित छात्रावासों में मात्र 25,000 बच्चे रहते थे, आज इन 3-4 वर्षों में 65,000 बच्चों को रखने का काम माननीय नेता ने करने का काम किया है। इसलिए जब विचारधारा मजबूत रहती है, जब विचारधारा की ताकत मजबूत रहती है, तो निश्चित रूप से जो लोग इधर उधर भी रहते हैं वो मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। हम पूरे तहे दिल से दोनों नेताओं को, राजेश राम जी तो
जनता दल यूनाइटेड में ही थे और हम जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुए तो हमें सीट बेतिया की मिली थी, इनकी सीट एमएलसी की सीट हमें, तो हमने राजेश राम जी को अपनी पार्टी से लड़ाया था और माननीय नेता के आशीर्वाद से जीत करके आए थे। पुनः जदयू में आए, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पूरे बेतिया चंपारण के इलाकों में निश्चित रूप से पार्टी को ताकत मिलेगी। उन्हें भाई 15 में हम लोगों के साथ मंत्रिमंडल के सहयोगी थे, इनके साथ भी 2 साल हमें काम करने का मौका मिला है और मेरे पिताजी के साथ भी इन्होंने काम किया है। निश्चित रूप से इनके भी आने से पूरे गोपालगंज, छपरा, सिवान का जो गंगा पुष्पार का इलाका है, पूरी तरह से हमें ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी और हम जदयू परिवार के लोग पूरी तन्मयता के साथ गर्मजोशी से दोनों नेताओं का स्वागत करते हैं और आप लोगों से आग्रह और निवेदन करते हैं, जिस मजबूती के साथ माननीय नेता ने 24,000 करोड़ के बिहार को 2,18,000 करोड़ करने का काम किया। इस प्रदेश में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग थे, जो इस प्रदेश में आधी आबादी महिलाओं की थी, जो इस प्रदेश में अति पिछड़ों की बड़ी आबादी है, उसको इस प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देकर ताकत देने का काम किया, नैतिक नेतृत्व को लाने का काम किया। उस विचारधारा के साथ मजबूती से खड़े रहिए और जदयू के परचम को पूरी ताकत के साथ लहराने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।